हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम आपका अध्याय 1 कर रहे थे बेटा, है ना, संसाधन और विकास। एंड बेटा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोइल एज अ रिसोर्स इन आवर लास्ट लेक्चर। ठीक है, हमने बात की थी कि मृदा जो है एक रिन्यूएबल, ठीक है ना, नवीकरण संसाधन है जिसको बनने में लंबा समय लगता है और इस लॉन्ग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ठीक है, तो आपके वो जो फैक्टर्स हैं बेटा, उनके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं सोइल मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन में कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो द सोइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। और हम उसमें से जो ले रहे हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस, फर्स्ट वन इज एलुवियल सोइल, जिसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। पहली मृदा और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लार्ज पार्ट कवर करती है इंडिया का। इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसीलिए हमने इसे कहा है कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड, जिसे विस्तृत मृदा कहा जाता है। वाइडली स्प्रेड मतलब काफ़ी एरिया जो है वो कवर करती है, तो वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल, ठीक है ना। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन इसके अंदर आता है आपका, लगभग पूरा उत्तरी भारत, और उत्तरी का मतलब उत्तरी मैदान से, उत्तरी मैदान का पार्ट जो है वो आपका किसमें, एलुवियल सोइल के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे वाइडली स्प्रेड सोइल कहा है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ एरिया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ठीक है ना। एलुवियल सोइल या जलोढ़ मृदा है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन वर्क ऑफ द 3 रिवर सिस्टम। ये मृदा जो है ये बेटा आपके निक्षेप प्रक्रिया का परिणाम है। निक्षेप का मतलब डिपॉजिट करना, जमाना, ठीक है ना। सिल्ट और सेडिमेंट्स को माउंटेनियस एरिया से फ्लो करके और प्लेन एरिया के अंदर लाना, फिर उसको डिपॉजिट करना, एक के बाद एक बार बार लाया जाता है और डिपॉजिट किया जाता है, तो आपकी लेयर पे लेयर जमती चली जाती है उन सेडिमेंट्स की, ठीक है ना। और आपके ऐसे ही उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, तो आपकी इसके अंदर जो 3 रिवर सिस्टम है उनका रोल है, डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय पर्वत की 3 मुख्य नदियाँ, ठीक है। इंडस, जिसे हिंदी में हम सिंधु कहते हैं बेटा, ठीक है, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इंडस। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 नदियां हैं। ये 3 नदियां हिमालय माउंटेन से आपके सिल्ट सेडिमेंट्स को फ्लो करके लाती थी और लो लाइन एरिया जो प्लेन है, मैदान है बेटा, उसमें डिपॉजिट कर देती थी, निक्षेप कर देती थी। इसी से ही आपके नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन या निर्माण हुआ और उसके ऊपर ही आपकी कौन सी है, एलुवियल सोइल पाई जाती है। गॉट इट, कम टू द नेक्स्ट, ठीक है ना। दीज सोइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान। हमने बात की थी कि पूरे जो आपका उत्तरी मैदान है उसको कवर करती है, उसके साथ में बेटा राजस्थान और गुजरात में इस तरफ भी जाती है, थ्रू एंड नैरो कॉरिडोर, एक संकीर्ण गलियारे की तरह, ठीक है ना। हम विद द हेल्प ऑफ मैप जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि आपका पूरा नॉर्दर्न प्लेन, उसके साथ में आपका एक नैरो कॉरिडोर है वो राजस्थान और गुजरात में भी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बेटा इसके साथ, एंड फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपकी कौन से हो जाएंगे, आप मैप में देखोगे तो आपके इस साइड वाले, ठीक है ना, आपके पूर्वी तटीय मैदान, और वो पूर्वी तटीय मैदान कौन से, आपके डेल्टाइक एरियाज हैं, ठीक है। देखिए, इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, इन नदियों के जो डेल्टा क्षेत्र हैं इनके अंदर, इट मीन्स आपके 3 पार्ट हो गए ना। देखिए, पहला हो गया बेटा नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम ले रहे हैं गुजरात और आपका जो राजस्थान है उसमें एक नैरो कॉरिडोर के द्वारा, और लास्ट हम इसमें ले रहे हैं। अब हम इसको मैप में भी इजीली देख सकते हैं कि बेटा देखो, जब हम इसको मैप में देखेंगे तो आपका साफ, ये स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है ना। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी यह अब नैरो कॉरिडोर जो हम बात करें वो आपका इधर आ जाएगी, ठीक है। गुजरात और राजस्थान में ये आपका क्या होगा, नैरो कॉरिडोर, और बेटा ये आपकी क्या होगी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। रेत, सिल्ट और मृतिका जिसे आप कहते हैं, इसके अनुपात पाए जाते हैं। दीज सोइल्स आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, लास्ट पार्ट तो कवर करती है, और मोस्ट फर्टाइल मतलब कि आप ये कह सकते हो कि फेवरेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मोस्टली हर प्रकार की फसलें हैं वो इसके ऊपर उगाई जा सकती हैं, ठीक है। एंड कॉन्टेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ बेटा पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। उपजाऊ है ही, और उपजाऊ होने के साथ साथ बेटा इसके अंदर ये आपके जो कह लो कि पोषक तत्व जो हैं, जो इस मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वो इसके अंदर आपके पाए जाते हैं, और इसीलिए एलुवियल सोइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल होती है, ठीक है ना। एंड दिस सोइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सेरेल और एंड पल्सेस ग्रो, ठीक है ना। सुगर केन हो जाता है गन्ना बेटा, पैडी हो गया आपका
धान, ठीक है ना। और व्हीट मतलब हमारे तो दोनों चीज़ें आ गई ना, आपका गेहूं भी और आपका धान मतलब चावल भी आ गया। एंड अदर सेरेल, और भी जो आपकी फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये भी आ गई। इसके अलावा पल्सेस भी आ गई, दालें भी आ गई। मतलब आहार की थाली आपकी तैयार हो गई है अगर आपके पास एलुवियल सोइल है, क्योंकि हमने बात की हर प्रकार की फसल है वो इस पर लगाई जा सकती है। लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी, एलुवियल सोइल की, है ना। हमने बात की कि एलुवियल सोइल है वो आपकी बहुत सारे सीड सेडिमेंट्स या फिर क्ले रखती है, और जैसे ही हम मूव करते हैं इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सोइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। जैसे कैलेक्रस कंकर है वो बड़ा आकार हो जाता है। या यू हैव रेड इन योर 9th क्लास, आपके 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन आपने किए थे नॉर्दर्न प्लेन के बेटा, तो आपने उसमें किया था भाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके इस बुक में भी दे रखा आपका वर्ड जो है, जैसे दोरास, तराई, ठीक है ना, या चो। तो ये ऐसे ही आपका जहाँ तलहटी मर आते, पिडमेंट जोन जो होता है वो होता है जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र से, आपका पर्वतीय क्षेत्र से रिवर यहाँ नीचे आती है तलहटी के पास, तो ये पिडमेंट जोन होता है, तलहटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने के बाद जो मोटे मोटे कंकड़ है वो यहीं डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो सिल्ट सेडिमेंट जो बारीक हैं या फाइन पार्टिकल्स हैं उनको इजीली रिवर फ्लो करके आगे तक अपने साथ मतलब कैरी करके ले जाती है या बहा कर ले जाती है, ठीक है। तो बेटे अब देखिए हम बात कर रहे थे कि आपकी जो सोइल है, एलुवियल सोइल जो है बेटा, ठीक है ना, उसके जो साइज या उसके जो ग्रेन या फिर हमने कंपोनेंट्स है, उसके अलावा उसके एज या आयु के आधार पर भी हम 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे किसको, एलुवियल को, टाइप्स ऑफ एलुवियल सोइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज। मतलब बेटे आयु के आधार पर कि कौन सी पुरानी है कौन सी नई है, ठीक है। तो देखिए हमने 2 कर दिए, बांगर और खादर। बांगर से याद रखो, बांगर मतलब पुराना है, खाद का मतलब यहाँ पर कौन सा खाद है जो हम फसलों के अंदर देते हैं, किसके लिए, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इसका मतलब अच्छी सोइल है, तो आप याद रखो ये नई है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो बांगर का मतलब पुराने से आ जाइए, ठीक है ना। बांगर जो है बेटा आपकी ओल्ड एलुवियल सोइल, जिसे हम पुराना जलोढ़ कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। पुरानी क्यों, क्योंकि आपके जो फ्लड प्लेन है, सपोज करो आपकी जो रिवर है, तो उस रिवर के जो आसपास वाले जो पार्ट है जहाँ तक नदी का पानी जाता है इजीली हर बार, वो तो आपकी होती है ये फ्लड प्लेन, ठीक है। और उसके अलावा जो पार्ट उससे दूर रह जाता है, जैसे ये पार्ट जो है ये आपका कहाँ रह गया, काफ़ी दूर रह जाता है। नदी जो जा रही है सिर्फ सेडिमेंट्स फ्लो करके ला रही है, तो पानी का विस्तार अगर दोनों तरफ होता है उसके किनारों पर, तो यहाँ पर वो कुछ सिर्फ सेडिमेंट छोड़ती है, ये भाग ऊंचे रह जाते हैं जिन पर नहीं छोड़ती है, तो ये पुराने हो गए। तो यही आपकी ओल्ड एलुवियल सोइल है, ठीक है ना। दिस इज हाईलैंड्स ऑलवेज अबव द फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन कौन से हो गए, ये रिवर है, ठीक है ना। ये बाढ़ के मैदान है कि जब बाढ़ आती है तो पानी है वो किनारों को तोड़कर आसपास वाले क्षेत्र में फैल जाता है ना। तो यहाँ पर ये आपके कौन से हो गए, आपके फ्लड प्लेन हो गए, ये फ्लड प्लेन हो गए। तो इन एरियाज के अंदर पानी आ जाता है, ये फ्लड प्लेन है। तो फ्लड प्लेन से ऊंचे जो क्षेत्र हैं वो आपके क्या, बांगर के हैं। इट हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडल्स, ठीक है ना, क्योंकि मोटे मोटे कंकड़ है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब आपके महीन या आपके फाइन पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसीलिए बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं। इसलिए आपकी बांगर जो सोइल है बेटा लेस फर्टाइल एंड नॉट सुटेड फॉर कल्टिवेशन, ये आपकी कम उपजाऊ मृदा है जिसे खेती के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए मूव टू द नेक्स्ट, दूसरे पर आइए। न्यू एलुवियल सोइल होगी, क्यों, क्योंकि बेटा ये फ्लड प्लेन के अंदर है, नई मृदा जिसे हम खादर कह रहे हैं, ठीक है ना। हर बार नदियाँ इसको रिन्यू करती है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो अपने साथ सिल्ट सेडिमेंट्स को फ्लो करके लाती है बेटा, और इन एरिया से फ्लड प्लेन से इसमें डिपॉजिट करती हैं। तो हर बार एक नई लेयर ला रही है, तो इसका मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो उपजाऊ क्षमता बढ़ जाने पर आपकी फसलें भी अच्छी लगेंगी, है ना। इसलिए आपकी ये क्या है, न्यू एलुवियल सोइल है। एंड लो लैंड इज फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिटेड, ठीक है ना। हर बार यहाँ बाढ़ आती है तो नदी एक लेयर या एक परत जो है हर वर्ष यहाँ बिछा देती है, इसे नया कर देती है, रीन्यू, ठीक है ना, नया कर देती है। इसीलिए ये आपकी नई जलोढ़ मृदा के अंदर आती है। डिपॉजिटेड का मतलब निक्षेप कर देना, एक नई परत लाकर उसे बिछा देती है, क्योंकि ये फ्लड वाला एरिया हो गया ना दोनों। तो ये वाले दोनों आपके कौन से हो गए, खादर के, और ये हाईलैंड्स जो है ये, और बेटा ये जो ऊंचे रह गए आप, ठीक है ना, ये आपके कौन से हो गए, बांगर के।
ठीक है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही महीन है वो कण होते हैं जो अच्छे होते हैं, ठीक है ना, खेती के लिए। इसीलिए मोर फर्टाइल सोइल एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टाइज्ड है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है बेटा, इसीलिए आपकी जो गहन खेती की जाती है, ठीक है ना, इंटेंसिव फार्मिंग लार्ज पॉपुलेशन डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो होते हैं वहाँ पर की जाती है, वो इन्हीं में की जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ना, हर बार रिन्यू हो रही है आपकी सोइल, नहीं हो रही है उसको नया खाद मिल रहा है, नई सेडिमेंट्स तो फर्टाइल हो जाने के कारण हम उपयोग में लाते हैं। तो एक फीचर ये भी हो गई आपकी, ठीक है ना, कि एलुवियल सोइल जो है वो कहाँ पाई जाती है, एलुवियल सोइल जहाँ पाई जाती है, आप ये कह सकते हो जहाँ पाई जाती वो बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया होता है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, ठीक है ना, वहाँ पर लोग ज़्यादातर कार्य कौन सा करेंगे, एग्रीकल्चर, खेती का काम करते, कल्टिवेशन का, क्रॉप कल्टिवेशन का काम करते, क्योंकि वो उनके लिए उपयुक्त हो गया, सूटेड फॉर द कल्टिवेशन। किस वजह से, ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ द एलुवियल सोइल, जलोढ़ मृदा के उपजाऊपन के कारण। वो अहेड बेटा जी, नाउ दिस इज द नेक्स्ट सोइल, ब्लैक सोइल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेटा काली मृदा, नाम से ही पता चल रहा है, काली का मतलब ब्लैक इन कलर, जो रंग में काली होती है, ठीक है ना, ब्लैक इन कलर, एंड इज ऑल्सो नोन एज रेगुड़ सोइल, जिसे रेगड़ मृदा भी कहा जाता है, एंड ऑल्सो नोन एज कॉटन ग्रोइंग सोइल, कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि सूटेड फॉर द सूटेड टू ग्रो कॉटन या फॉर ग्रोइंग कॉटन, कपास लगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो बेटा आप इसे कपासी मृदा भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसे रेगड़ मृदा भी कह सकते हो, कि कई बार क्वेश्चन आता है कि विच सोइल इज नॉन एज द रेगुड़ सोइल, ठीक है ना, एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस सोइल, इसकी विभिन्न प्रकार की, या यूँ कह लो कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो लिखने के लिए आती है, ठीक। कम टू द नेक्स्ट, मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, ठीक है ना, लावा वाले जो क्षेत्र है बेसाल्ट के, दक्कन ट्रैप के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब वो उन स्थानों पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। हमने जो सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स किए थे बेटा, तो उसमें हमने एक पेरेंट रॉक भी किया था, कि जैसी चट्टान होगी आपकी सोइल भी वैसे, तो इग्नियस रॉक्स जो हैं, ठीक है ना, वो मोस्टली यहाँ पर पाई जाती है। तो इग्नियस रॉक्स हैं, उनकी भी फॉर्मेशन किससे होगी, लावा से, वोल्केनिक इरप्शन के कारण, ठीक है ना, और उसी लावा के जम जाने से या बेसाल्ट के कारण ही आपकी ये मृदा बनती है, मिट्टी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कवर्स द प्लेटूज ऑफ, अब हमें एरियाज देखने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या कौन कौन से क्षेत्र जो है, ठीक है ना, जिसमें जिनको ये कवर करती है, तो कवर्स इट कवर्स द प्लेटूज, पठार किसके बेटा, महाराष्ट्र का, ठीक है ना, सौराष्ट्र, मालवा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और उसमें हो जाएगा आपका गोदावरी एंड द कृष्णा वैली, इन घाटियों तक भी जाती है। देखिए जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये बेटा महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात में आपका सौराष्ट्र हो गया, ठीक, ये आपका मालवा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ आ गया ना, एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो बेटा ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और कहाँ पर, गोदावरी और कृष्णा, तो ये गोदावरी और ये आपका कृष्णा वैली हो गया, समझ गए ना बच्चे, ठीक है। तो आप आगे बढ़े, देखिए, वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, बहुत अच्छी जानी जाती है, किस चीज़ के लिए, ठीक है ना, आपका जो मॉइस्चर मतलब आर्द्रता या नमी ग्रहण करने की क्षमता है वो इसके अंदर अच्छी होती है, इसीलिए इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, जैसे आपके कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास या लाइम पाए जाते हैं, परंतु ये याद रखना है, बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, पुअर मतलब अच्छा नहीं है, इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट है वो नहीं पाया जाता, इसकी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सोइल, कब की बात कर रहे हैं हम बेटा, इसके अंदर गहरी दरारें पड़ जाती हैं, कब, जब आपका शुष्क मौसम होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा तापमान में इसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में हेल्पफुल भी है, इन द प्रॉपर एरेशन का मतलब वायु का उससे मिश्रण हो जाता है। एक चीज़ और बेटा, कि अगर इसको ज़्यादा पानी मिलता है तो ये बहुत स्टिकी भी होती है, चिपचिपी हो जाती है, इसीलिए फर्स्ट शावर ऑफ मानसून जो होता है, मानसून की पहली बरसात में इसमें प्लफिंग या टिलिया जोतने का काम किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पर, कि दीज सोइल्स आर स्टिकी, वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन एंड स्टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, ठीक है। ज़्यादा पानी मिलने पर कैसे चिपचिपी, तो आप उसमें हल नहीं चला सकते हो ना, तो हल नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जोतना मुश्किल हो जाएगा, तो जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ये बेटा आपकी होगी ब्लैक सोइल। जी हम रंग भरते हैं ना, विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं, कलर की जब हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका रेड एंड येलो, लाल और पीली मृदा,
ठीक है, मतलब हम खाली एक रंग की बात नहीं कर रहे, रेड भी होती है और येलो भी होती है। रेड कब होती है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण, और येलो जब जहाँ पानी ज़्यादा मिल जाता है तो उसका कलर है वो येलो हो जाता है, मतलब लाइट कलर हो गया है ना। तो उसी रेड का क्या हो गया? येलो, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर जब ये आ जाती है तब, अदरवाइज रेड होती है मोस्टली। तो देखिए, दिस सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ये हिंदी में होता है बेटा आपका रवेदार, और इग्नियस होता है अग्निय चट्टानें, रॉक्स। रवेदार आग्नेय चट्टानों के अंदर ये पाई जाती है, क्योंकि अगर हम पेनिसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर एरिया वो इग्नियस रॉक्स का ही है, क्योंकि लावा के या वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो लावा है उसके जमने से आपका वो प्लेटो है वो बना था, ठीक है ना, पेनिसुलर प्लेटो। इसीलिए इग्नियस रॉक्स के अंदर बेटा आपकी है, और इसी में ही आपके ब्लैक क्लिपर वो हीट टेम्परेचर के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होती है, मतलब रवे बने होते हैं, क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, उन क्षेत्रों में जहाँ बहुत कम बारिश होती है या कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर ये विकसित होती है बेटा, पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, हमें देखना कि पर्टिकुलर एरियाज या क्षेत्र कौन से हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, फाउंड इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ दक्कन प्लेटो। दक्कन जो पठार है उस दक्कन पठार के दक्षिण में आ जाइए, ठीक है ना। ईस्टर्न एंड साउदर्न, ईस्टर्न और ये साउदर्न हो गया आपका प्लेटू, एंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा या उड़ीसा के अंदर छत्तीसगढ़ में साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा। मिडिल गंगा आप देखिए बेटा, अगर हम मैप में देखते हैं तो आपका ये वाला एरिया हो जाएगा मिडिल गंगा, ठीक है ना, क्योंकि गंगा मतलब यहाँ पर उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी हैं। मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है, एंड अलोंग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब मैप में देखिए, वेस्टर्न घाट में आ जाए, वेस्टर्न साइड में पिडमेंट जोन मैंने आपको बताया था पदस्थली होती है, ठीक है ना। जो आपका हिली एरिया है, वो हिली एरिया जहाँ नीचे आपका प्लेन शुरू हो जाता है या उसकी जो बिल्कुल तलहटी होती है उसको हम पदस्थली बोलते हैं, पिडमेंट जोन, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट के इस पिडमेंट जोन पर भी आपकी ये पाई जाती है। ये सब हो गए बेटा इसके एरियाज ऑफ रेड एंड येलो सोइल। अब देखिए, डेवलप्स रेडिश कलर, इसका लाल रंग है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है ना। लोहे की मात्रा है वो ज़्यादा है किसके अंदर? आपकी क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। तो लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका रंग है वो लाल रंग का होता है। हम देखते लाल रंग के पहाड़ है तो इसका मतलब उसमें आयरन कंटेंट होते होंगे, है ना बेटा, ऐसे ही होगा ना। तो लाल रंग है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के प्रसार के कारण। डिफ्यूजन जो है इसका मतलब है प्रसार, किसका? लोहे का, इसके प्रसार के कारण रेड होता है। और जहाँ पानी मिल जाता है, मतलब कुछ वर्षा होती है तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर जैसे ही मिलेगा उसका कलर लाइट हो जाएगा। तो लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म होता है जल योजन, जहाँ इसमें पानी मिल जाता है तो वहाँ इसका रंग है वो हल्का, मतलब पीले कलर की, या सॉरी हिंदी में कहूँ तो मैं पीले रंग की हो जाती है, आपकी पीली मृदा जो कहलाती है। तो जल योजन के कारण इसका रंग पीला। अब एक चीज़, जो रॉक्स हैं आपने पहले भी की होंगी, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती है ना, 3 प्रकार की बेटा चट्टानें हो गई हैं। देखिए, एक हो गई आपकी इग्नियस, आग्नेय हिंदी में, एंड द सेकंड वन बेटे कहाँ चलेगी? मेटामॉर्फिक, ठीक है। मेटामॉर्फिक होता है बेटा रूपांतरित, या इसे कायांतरित भी कहते हैं, या मैं एक बार तीनों लिख देती हूँ ना आपको। चलिए, 1, 2 एंड द थर्ड वन हो गई मेटामॉर्फिक। आई बिलीव दैट यू नो वेल, आप अच्छी तरह जानते होंगे शायद, या जानते हैं। इग्नियस होती है बेटा आपकी आग्नेय चट्टानें। इग्नियस का मतलब फायर से है, जो आग जैसे रंग की होती है। आग जैसा रंग हम थोड़ा सा रेड ले रहे हैं ना, रेडिश कलर की हम बात कर रहे थे। इसका मतलब जिसमें आयरन कंटेंट, लोहे का प्रसार जाता है लावा के कारण जो बनती है जमने से। सेडिमेंट्री हिंदी में अवसादों के कारण जो बनती है, या जिन्हें हम बेटा तलछटी भी कहते हैं। तलछटी चट्टानें या अवसादी, सिल्ट सेडिमेंट्स जो है उनके डिपॉजिट करने से एक के बाद एक लेयर बनती चली जाती है, ठीक है। तो वो आपके सेडिमेंट्स के कारण जो आपकी बनती है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो ये रॉक्स कौन से सोइल थी? इन रॉक्स से बेटा एलुवियल, है ना। और इग्नियस रॉक्स के अंदर आपकी ब्लैक एंड द सेकंड आपकी रेड एंड येलो सोइल, ये दोनों हो गई, ठीक है। मेटामॉर्फिक होती है रूपांतरित या बेटा कायांतरित, सॉरी रूपांतरित या कायांतरित, मतलब जो अपना रूप बदल लेती है, ठीक है ना। उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बदल जाती है, तो रूप परिवर्तन के कारण ही इन्हें मेटा और मॉर्फिक का मतलब यहाँ पर यही है कि उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे बदलना, चेंज करना, ठीक है। तो ये आपकी रूपांतरित, तो रूपांतरित में भी आपकी कौन सी होगी? रेड एंड येलो।
हो सकता है कि पहले वो इग्नियस में हो और फिर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई हो, सेडिमेंट्री हो फिर वो मेटामॉर्फिक बन गई हो। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ आपकी रॉक्स के एक लैटिन वर्ड जो है, ठीक है ना, लेटर से बना है, लैटिन वर्ड लेटर, जिसमें इसका मतलब बेटा ब्रिक मतलब ईंट होता है। इट मीन्स जो ईंट जैसे जो कलर की होती है वही आपकी क्या है, लेटराइट सॉइल है। हम नेक्स्ट फीचर जो लेंगे इसमें हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, कि इन ये मृदा जहाँ पर है वहाँ पाई जाती है जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तापमान होता है बेटा और बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है ना, दोनों ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए हाई टेम्परेचर होने के कारण बेटा उसमें जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जो ह्यूमस कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्पेशली जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, किसके कारण, तापमान अधिक होने के कारण, तो इससे फर्टिलिटी है वो कम होगी। दूसरा हमने बात की बेटा हैवी रेनफॉल, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो लीचिंग, जिसे हम निक्षालन कहते हैं, ठीक है ना, निक्षालन की प्रक्रिया होती है, तो इसके कारण भी आपका क्या होगा कि आपकी सोइल की जो फर्टिलिटी वो फ्लो करके चली जाती है। ठीक है, मतलब दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो इसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ज़्यादा तापमान और आपकी भारी वर्षा। ठीक है ना, एक के कारण तो बेटा आपकी क्या होगी, बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि ह्यूमस कंटेंट है वो नहीं हो पाता, और दूसरा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन होता है। इसीलिए ये इसके जो अपघटित करने वाले जो पदार्थ हैं या जैविक पदार्थ जो हैं, ठीक है ना, वो नष्ट हो जाते हैं। तो लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद या रासायनिक उर्वरक अगर डालते हो तो इसको उपयोग में ला सकते हो। सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स, अगर इसे आपको फर्टाइल बनाना है, उपजाऊ बनाना है तो। अब हमें देखना है कि फाउंड इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड द हिली एरियाज ऑफ असम एंड उड़ीसा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो बेटे आपके हिली एरियाज या पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उन क्षेत्रों के अंदर इसके ऊपर टी और कॉफ़ी मतलब चाय और कहवा जो उसकी खेती की जाती है। और उसके अलावा हम कुछ और भी एरियाज हैं जिनके अंदर ये सूटेबल होती है, किसके लिए, आपके काजू की खेती के लिए, कैसी नट्स। ठीक है, मतलब अलग अलग हो गए। अब देखो हम देख सकते हैं बेटा इसको मैप के अंदर कि ये आपकी कौन सी होगी, लेटराइट सॉइल होगी। ये ये वाला पार्ट जो वेस्टर्न घाट का है, क्योंकि वेस्टर्न घाट के इस पार्ट के अंदर आपकी मानसून रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। ठीक है, ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, आपके लीचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, कुछ आपका ये है, ऐसे ही आपका देखिए ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट ऊपर आ जाइए, हिली एरियाज है आपके मेघालय, असम वाले इन क्षेत्रों के अंदर भी, क्योंकि यहाँ भी आपकी ज़्यादा बारिश होती है। हमने बात की किसकी, और उड़ीसा की, तो ये आपका उड़ीसा का एरिया आ गया। ये सब आपके किसके हो गए बेटा, लेटराइट सॉइल के हो गए। ठीक है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इसमें काजू की फसल की जाती है। ठीक है ना, और चाय कॉफी है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर की जाती है। ओके, वी हैव डन लेटराइट सॉइल। वन इज बेटा जी एरिड सॉइल, जिसे हम हिंदी में मरुस्थली मृदा या फिर बेटा शुष्क मृदा भी कहते हैं। मरुस्थली भी बोल सकते हैं या फिर शुष्क, क्योंकि पानी की मात्रा है इसमें कम होती है, साल्ट ज़्यादा होता है। ठीक है ना, सैलिनिटी। देखिए रेड टू ब्राउन इन कलर इसकी जो रेंज है, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं कि इसका रंग, जैसे हमने लेटराइट का किया था ब्रिक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर भी किया था, रेड एंड येलो भी किया था, तो इसी तरह से आपकी जो एरिड सॉइल है या जिसे हम बेटा शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा कह रहे हैं, तो दिस सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड जनरली सैंडी इन टेक्सचर। ठीक है ना, ये आपकी लाल से भूरे रंग की होती है, ब्राउन भूरा। ठीक है ना, और इसका टेक्सचर है वो रेतीला होता है, बालू मृदा की तरह होता है। एंड सैलिन इन नेचर, ठीक है ना, जिसमें साल्ट की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। और कुछ स्थानों पर तो इस मृदा जहाँ मतलब इवापोरेशन ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा होता है, तो वहाँ से इससे नमक भी, कॉमन साल्ट है वो भी ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इन एरिया से बेटा ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु होती है और उच्च तापमान होता है, हाई टेम्परेचर। जलवायु शुष्क हो गई क्योंकि पानी की मात्रा कम है। ठीक है, और आपका तापमान है वो भी ज़्यादा हो गया, एक तो पहले ही पानी नहीं है, ठीक है ना, दूसरा फिर आपका तापमान भी ज़्यादा है और उसके साथ साथ इवापोरेशन भी तेज गति से होता है, तीसरा फैक्टर ये। तो इसीलिए सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, मृदा जो है उसमें ह्यूमस कंटेंट कम होंगे, वो जो कि फर्टिलिटी के लिए चाहिए, उपजाऊपन के लिए चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, और मॉइस्चर हो गया बेटा, नमी भी उसके अंदर कम होती है। ठीक है, इसका मतलब आपके ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लेकिन हम इसे फर्टाइल या फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं कब, जब हम एडिक्वेट मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, प्रॉपर मेथड्स को यूज़ करते हैं। देखिए सोइल बिकम्स कल्टिवेबल, ठीक है ना, ये आपकी कृषि योग्य बन जाती है कब, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अगर हमें सिंचाई की सुविधाएं मिल जाती हैं, हम उसे सिंचित करते हैं तो। इसीलिए दिस सोइल इज फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान।
ये राजस्थान के पश्चिमी भाग जो है उसके अंदर पाई जाती है बेटा। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है ना। वी विल सी इन द मैप। ये आपका हो गया वेस्टर्न पार्ट किसका बेटा, राजस्थान का, जहाँ आपकी एरिड सोइल है वो पाई जाती है। इस तरीके से सिंचित किया जाता है तो ही ये काम आती है। ये आपकी होगी बेटा एरिड सोइल। द लास्ट सोइल टाइप, ये आपका बेटा अंतिम प्रकार है फॉरेस्ट सोइल, जिसे हम वन मृदा कहते हैं। ठीक है, आप डाल सकते हैं बेटा हिंदी में वन मृदा सोइल। ठीक है, देखिए फाउंड इन हिली, नाम से पता चल रहा है ना फॉरेस्ट, तो यहाँ फॉरेस्ट का मतलब आप हिली एरिया से याद रखना, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दिस सोइल इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। ठीक है ना, विशेषकर कहाँ पर, जहाँ पर आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं, जिसे हम बेटे हिंदी में वर्षा वन। ठीक है ना, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल एंड द सोइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। मतलब ये उस पर निर्भर करता है, वहाँ के माउंटेन का जो एनवायरनमेंट है उसके पर्यावरण पर। कहीं पर इनका टेक्सचर है वो आपके मोटे कणों वाला होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है, कहीं पर बारीक। देखिए लोमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड, घाटी जो है उन घाटियों पर ये ऐसे मिलती है। ठीक है, एंड कोर्स ग्रेड इन द अपर स्लोप्स। ठीक है ना, जो उसके अपर स्लोप से मतलब ऊपरी जो ढाल है उन ऊपरी ढालों के ऊपर तो इसके कण मोटे होंगे, और नीचे के जो है उनके अंदर इसमें लोमी या फिर आपकी सिल्टे होती है। ऊपर वाले ढाल कौन से हो गए बेटा, जैसे हम ऐसे बात करते हैं तो ऊपर वाले ढाल ये और नीचे वाले ढाल ये। ठीक है, बट एरियाज वहाँ पर जहाँ पर बर्फ होती है हिमालयाज के उन क्षेत्रों के अंदर। ठीक है ना, दीज सोइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन। डेनुडेशन का मतलब यहाँ आप इरोजन से लगा लो, अपर दे। ठीक है ना, जहाँ इरोजन होता है तो स्नो के कारण वहाँ पर क्या इरोजन हो रहा है, उसके साथ बहकर आपकी मृदा के पार्टिकल्स भी आते हैं, मतलब आपके सोइल पार्टिकल्स भी। तो डेनुडेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर ये एसिडिक होती है विद लो ह्यूमस कंटेंट, जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और जहाँ पर भी ह्यूमस कंटेंट बेटा कम होगा वहाँ मृदा जो है, मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होगी। कहाँ उपजाऊ होती है, इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैली, घाटी की निचले ये वाले जो पार्ट हैं, ठीक है ना, इनके अंदर इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज फर्टाइल सोइल इज फाउंड इन द रिवर टेरेसेस। ठीक है ना, नदी सोपान जो होते हैं उन क्षेत्रों में, एंड एलुवियल फैस, या फिर जहाँ पर जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। ये हो गया जलोढ़ पंख। ठीक है ना, और ये हो गया नदी सोपान, क्योंकि वो सीड सेडिमेंट्स को फ्लो करके लाती है ना, यहाँ तक आते आते आपके वही पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, बारीक या महीन हो जाते हैं। और वहाँ उन क्षेत्रों में जैसे ही पिगमेंट जोन आता है तो दूसरे मतलब और आगे जाने से पहले वो उन पार्टिकल्स को एक बार वहाँ डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पर आपकी ये मृदा है वो उपजाऊ पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाली हिली एरियाज के अंदर फॉरेस्ट सोइल की बात कर रहे हैं। एंड दिस वाज द लास्ट सोइल टाइप। बताइए हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है वो बेटा कंप्लीट हो गया। देखिए आप इसे देख सकते हो, यू कैन सी इन द मैप। आपके जो भी हिली एरियाज हैं ये सारे के सारे हिमालय, जम्मू कश्मीर से आ जाओ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फिर बेटा इधर आ जाइए आपका सिक्किम, फिर ये पार्ट आपका कुछ अरुणाचल प्रदेश का है ना। तो ये सारे आपकी कौन सी होगी, फॉरेस्ट सोइल होगी। ठीक है, चलिए बेटा जी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। हैव अ गुड डे।